हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रकम। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 45 दिनों में कैसे करेंगे, उसी सीरीज़ में हम लोग एडवांस के PYQs डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के। अब केमिकल बॉन्डिंग के एडवांस के PYQs ये कहाँ से लिए हैं? मैंने लिए हैं 2010 से लेके 2022 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी देख चुके हो, ये शीट अपलोडेड है पहले से ही आपके पास, मैं मान लेता हूँ, और आपने अटेम्प्ट की है। भाई अगर और क्वेश्चन चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के तो तुम ये कर सकते हो कि घर पे बैठ के 1995 से लेकर 2010 तक के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो आसानी से, तो 15-20 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, जिससे थोड़ा सा और ग्रिप आ जाएगी। और दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो, या कमेंट पे लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया या किसी पॉइंट पे दिक्कत है, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग की थ्योरीज हो चुकी हैं। एडवांस प्रॉब्लम शीट आप लगा रहे होंगे, उसका वीडियो अगले दिन आ जाएगा आपके पास में। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जून के PYQ, मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग के PYQs हैं 2010 से 2014, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। होपफुली आप लोग प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होंगे, टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि assuming the Hund's rule is violated, the bond order and the magnetic nature of a diatomic molecule C2 is। अब हम लोगों ने देखा था कि C2, देखो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा अगर केमिकल बॉन्डिंग का, अभी चैनल पे आए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है या अभी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो मेरी बात थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे भी पूरी थ्योरी बता के ही सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ एज ए टीचर या एज ए तुम्हारा मोटिवेटर कि भाई तुम लोगों ने बॉन्डिंग वाला वीडियो देख रखा और उसके बाद इस सीट को अटेम्प्ट करके फिर ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। अब अगर MOT के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, भाई क्या लिखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ध्यान रखना, होम्स रूल वगैरह सब काम करेंगे, लेकिन अब वो प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। जो हम लोगों ने कर रखा है कि अगर MOT है तो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है स्टार, और 12 इलेक्ट्रॉन है यानी 14 से कम वाला सिस्टम है, तो क्या करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz। ये 14 से कम वालों के लिए आता है। 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 9, 10, 11 और 12। देखो हुंस रूल वायलेट होने से, हुंस रूल कहता क्या है? हुंस रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करानी चाहिए जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करें, भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो तो ये बात हम जान सकते हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो हुंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल एंड अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। तो हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और हुंस रूल वायलेट करना था, तो एक एक की जगह हम इसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे अगर हमें वायलेट करना है तो देखो भाई वायलेट करना है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे भी, और पाई 2py भी 2 लिख देंगे। 1+1 लिखने का मतलब है कि हुंस रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हुंस रूल इज फॉलोड। अंतर समझ में आना चाहिए। पहले 1+1 मतलब लिखने का मतलब क्या है कि पहले दोनों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, फिर पेयरिंग कराई है। जबकि इसमें हमने क्या किया, इस सिचुएशन में हमने हुंस रूल को वायलेट कर दिया। हुंस रूल इज नॉट फॉलोड। हुंस रूल इज नॉट फॉलोड। तो हुंस रूल एक में फॉलो हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। ठीक है, अब नहीं हो रहा हुंस रूल फॉलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो सारे पेयर्ड हैं, सब में ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा आ गया? ये आ गया मैग्नेटिक मॉलिक्यूल। कैसा आ गया? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आ गया। तो ऑप्शन अगर हम हटाएं तो हमारे पास एक बी ऑप्शन बचता और एक ए ऑप्शन बचता। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भाई। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला
ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवांस के में ट्रिक नहीं लगाते। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1/2 हो गया। बॉन्डिंग आ गया, काउंट कर लो भाई बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं। 2 2 4 और 4 8, ठीक। तो 8 आ गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए और एंटी बॉन्डिंग 4 हो गए। तो आंसर कितना आ गया, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गया तो कितना आ गया 4/2 यानी कि 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। और बॉन्ड ऑर्डर देखो जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो होने का मतलब कोई बॉन्ड नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। और जो मॉलिक्यूल था वो कैसा आ गया हमारा, डायमैग्नेटिक। तो आंसर ए हो गया। अब C2 में कई बार ये भी पूछा जाता है, मैं भाई थोड़ा डिटेल में जा सकता हूँ ना, अलाउ कर रहे हो ना मेरे को। देखो C2 में कई बार ये पूछा जाता है कि कितने टाइप के बॉन्ड हैं, कौन से बॉन्ड है, सिग्मा है या पाई है, कौन से, कितने सिग्मा कितने पाई। तो देखो होगा कैसे, कैसे काउंट करते हैं कि इस सिग्मा ने इस सिग्मा को कैंसिल कर दिया होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड बनने नहीं दिया काउंटिंग में। इस सिग्मा ने इस सिग्मा को कैंसिल कर दिया, जो दो बॉन्ड बने, बॉन्ड ऑर्डर जो दो आ रहा है, दीज 2 बॉन्ड्स आर ओनली पाई बॉन्ड्स। क्या है ये, ओनली पाई बॉन्ड्स हैं। ध्यान रखना भाई कि C2 मॉलिक्यूल में क्या बने, केवल और केवल पाई बॉन्ड बने, कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो हम लोगों की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो कहती थी कि पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई बनेगा, वो यहाँ पे डिस्कार्ड हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी हो जाता है कि एक तो हमें ये निकालना आ जाएगा, और दूसरी बात कि हम ये भी सीख जाएंगे कि कई मॉलिक्यूल ऐसे भी बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, जिसमें कि हमारा जो बॉन्ड है वो सिग्मा बनने से पहले केवल केवल पाई बन गया। बात समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पीशीज विद पिरामिडल शेप इज। अब पिरामिडल शेप है तो सबकी पहले ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग। SO3 कैसा दिखेगा भाई, SO3 ऐसा दिख रहा होगा। BrF5 में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी। BrF5 में स्टेरिक नंबर 6 आ गया और एक लोन पेयर आ गया। SiO3 2 माइनस ऐसा बन गया, और इसमें कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है। और OSF2, देखो सबकी वैलेंसी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर एटम बना लो और सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते चलो, ठीक। ये चारों बन गए। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस 0 लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था मैंने, क्या आ गया sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर हो गया है, ठीक। इसमें स्टेरिक नंबर निकालो, 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए प्लस 1 लोन पेयर आ गया। तो स्टेरिक नंबर 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सब लोग बताएंगे भाई, sp3d2। और शेप कैसी आ गई, शेप आ गई स्क्वायर पिरामिडल। कैसी आ गई, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी आएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी। ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। SiO3 में अगर देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर है, क्योंकि सिलिकॉन मतलब कार्बन फैमिली, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर आ गया। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 3 आया, 3 का मतलब sp2 आ गया। तो ये भी कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। सिंपल है। अगर सिग्मा बॉन्ड अगर क्लास देखी है, नहीं देखी तो एक बार रिवाइज कर लो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो कभी, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान होनी चाहिए। तो ये क्या आ गया, अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर का मतलब 4 हो गया, 4 का मतलब स्टेरिक नंबर sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि शेप कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई, और ज्योमेट्री टेट्राल हो गई। तो हमसे पूछा था कि पिरामिडल शेप किसकी है, तो OSF2 की है। सरल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, ध्यान रखना नॉट ऑपरेटिव कह रहा है, ठीक। देन द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग इज, अब जब 2s2p मिक्सिंग नॉन ऑपरेटिव होती है तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर क्या हो रहा है कि 2s2p मिक्सिंग इज नॉट नॉन ऑपरेटिव, देन हम 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखेंगे, ठीक है। मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ 2s2p मिक्सिंग, देखो कुछ तो हम लोग क्वेश्चन सही सीख पाएंगे ना। मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, then the electronic configuration used is for greater than 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आ जाएगा क्या, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। और आगे का लिख इसलिए नहीं रहे हैं, लिख देते हैं वैसे, लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि देखो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो 14 से कम इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। B2 में हो गए 8, B2 में हो गए 10, C2 में हो गए 12 और N2 में हो गए 14, ठीक। तो ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक। पाई स्टार 2py यहाँ तक आ गए। और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब अगर Be2 में इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो Be2 में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, Be2 में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लूँ, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसे। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी इतने की ज़रूरत थी, ठीक। तो इस पे तो ये कैसा आ गया, डायमैग्नेटिक आ गया। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो ये तो कैसा आ गया, डायमैग्नेटिक आ गया। अब इसके बाद B2 को देखो जरा भाई, B2 को देखते हैं। B2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 10। तो यहाँ पे लिख लें सिग्मा 2pz और लिख लें, ठीक। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये भी क्या आ गया, ये भी हमारा आ गया डायमैग्नेटिक। ध्यान रखना कि इसमें 2s2p मिक्सिंग नॉन ऑपरेटिव है तो ये डायमैग्नेटिक आया। अगर 2s2p मिक्सिंग हो रही होती तो ये पैरामैग्नेटिक आता। 14 से कम 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता। ध्यान रखना, थ्योरी में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या बन गया, डायमैग्नेटिक आ गया ये। अब इसके बाद था C2। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं फिर से हम लोग। तो ये कितने आ जाएंगे, 2 2 4 2 8 2 10, 8 आ गए। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py आ गया। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 यहाँ तक हो गए। और हंस रूल लगाएंगे तो 11 12, तो ये इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, N2 है। तो N2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, N2 लिख लेता हूँ। N2 इज 14। तो 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो वैसे ही कॉमन सा है, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py आ गया, ठीक। तो क्या आ गया ये भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं।
2 2 2 2 2 1 1 +1 +1। तो ये कैसा आ गया, ये भी हमारा डायमैग्नेटिक आ गया। मैं मान रहा हूँ कि थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है और सवाल लगा रहे हैं तो ये हमसे हो पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। सब लोग प्लान पे स्टिक कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो आ जाएगा भाई लोग वो आ जाएगा C2। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा इसका ये C2 आ जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो कोई कंडीशन नहीं दे रखी है डायमैग्नेट निकालने के लिए, तो इवन आउट से देख लेंगे। तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N2 में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें sp मिक्सिंग हो रही होगी, है ना, ध्यान रखना। O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन और H2 में कितने 32। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक कौन है। तो डायमैग्नेटिक कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए, डायमैग्नेटिक वो आ गए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका C2 और N2 आ जाएगा, H2 नहीं होगा आंसर इसका। ठीक, O2 में तो सिंगलेट इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि O2 में क्या होता है। हम लोगों ने थ्योरी में ही बता रखा है कि O2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है। तो ये आखिरी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसका, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 को छोड़ के सारे कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करेगी। क्यों, क्योंकि आइस केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और उस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आइस फ्लोट करती है किस पे, वाटर पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अगला क्या कर रहा है, हायर लुइस बेसिसिटी ऑफ एमीन्स देन टर्शरी एमीन्स इन एक्वस सोल्यूशन। ये भी बात सही है, अगर इसे तुम्हें पढ़ना है ये, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है ये क्वेश्चन, आधा केमिकल बॉन्डिंग से था, आधा बेसिसिटी ऑफ एमाइन से था। तो एक बारी बेसिसिटी वाला वीडियो जाके GOC वाला वो देख लो, 10 मिनट का वीडियो है वो, 10-12 मिनट का। तो वहाँ से देख के बाद समझ में आ जाएगी क्यों। मैं रीज़न बता देता हूँ कि प्राइमरी एमीन्स में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है अच्छे से टर्शरी एमीन्स के कंपैरिजन में, इसलिए प्राइमरी एमीन्स की बेसिसिटी इन जनरल ज़्यादा होती है किससे, टर्शरी एमीन से इन एक्वस सोल्यूशन। मेरी बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, ये तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन। अब डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड कैसे होगा, देखो जरा, कि ये इस तरह से बन गया और यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये डाइमर फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो आंसर इसका DB आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि आइस क्यों है, आइस इसलिए है क्योंकि आइस केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर सा है, आसान सवाल है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर इन लिस्ट 1 विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक, अब अगर देखो ध्यान से कि जो सेम शेड वाले ऑर्बिटल्स हैं, मतलब एक डार्क शेड में है और एक लाइट शेड में दिख रहा है, एक ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे और एक शेडेड दिख रहे हैं ग्रे कलर के। तो अगर ग्रे ग्रे वाले ब्लैक ब्लैक वाले अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्डिंग, ग्रे ग्रे वाले कर रहे हैं तो बॉन्डिंग, ग्रे और ब्लैक कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग, और ग्रे और ब्लैक कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग। तो ये स्टार वाला है एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार वाला है, और ये दोनों कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये भी BMO लिख देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये ABMOs हैं। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एडवांस कोई बहुत कठिन नहीं है। देख रहे सवाल कितने चवन्नी छाप टाइप के आ रहे हैं, आराम से लगाया जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये D और D के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो D और D के बीच में अलोंग द एक्सेस बॉन्ड हो रही है, तो सिग्मा। ये P है, ये D है, तो P और D के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, P और D के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो ये PD पाई बॉन्डिंग हो गया। ठीक, P और D ये क्या हो गया, पाई बॉन्डिंग हो गया।
आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो अब आंसर मिला है क्या पहले क्या कि P का आ रहा है 2, P का 2 देखो दो ऑप्शन में दिया है और B का दिया है 3, तो आंसर तो हमारा C आ गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी में मिला लेते हैं। ये P और D आपस में मिलके क्या बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और वो भी पाई, तो P और D पाई एंटी बॉन्डिंग आ गया, देखो इसका 1 आ गया। ठीक, और ये D और D मिलके आपस में क्या बना रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इसका ही आ गया। सिंपल सवाल था, देख के घबरा जाते लोग, सवाल छोड़ देते हैं, आसान सवाल हो जाता है। एडवांस में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आता जिसमें बहुत रॉकेट चलाना हो, ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा सा तो एक्यूमेंट चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज, अब ठीक है, ब्रोमीन के साथ F5 लिखा हुआ है, ब्रोमीन के साथ F5 लिखा हुआ है, यानी कि ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट से 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 5 ने क्या किया, 5 ने बॉन्डिंग कर ली, तो 1 लोन पेयर बचा। ClF3, Cl के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, इसने 3 बॉन्डिंग की और 2 लोन पेयर बच गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल है, 7 थे, 3 ने बॉन्ड बनाया सिग्मा, 2 लोन पेयर बचे, काम खत्म, 7 हो गई, काउंटिंग आनी चाहिए। HCF4 के पास कितने थे, 8 थे, 8 में से 4 ने बॉन्डिंग कर ली, 8 में से 4 ने बॉन्डिंग की, और क्या बच गया, 2 लोन पेयर बच गया, तो एक ऑप्शन तो ये सही हो गया और एक ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक, SF4 के पास कितने थे, SF4 के पास थे, S के पास थे 6, S के पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 4 ने बॉन्डिंग कर ली और एक लोन पेयर बच गया, तो मेरी बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से, तो आंसर इसका क्या आ गया, B और C आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ऐसा मान लेते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब फिर से एमओटी के क्वेश्चन देखो, जो नीचे आते जाओगे ना तो एमओटी के क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, एमओटी ही ज़्यादा पूछी जा रही है, और इस बार भी एडवांस में एमओटी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब C2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, C2 2 माइनस में क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14, तो ये तो आ गया क्या, डायमैग्नेटिक। मैंने तुम बताया था कि केवल किसे छोड़ना होता है, ये कमेंट करके बताना किसे छोड़ना होता है, कौन कौन से 2 इवन नंबर छोड़ने होते हैं जिनमें पैरामैग्नेटिक आता है, बाकी सब डायमैग्नेटिक है। अब O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, जुगाड़ से कैसे लिखेंगे, 1/2, 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 - 6 यानी कि 2 आ गया। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, तो 10 - 4, तो यानी कितना आ गया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कैसा होता है, जल्दी बताओ भाई, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, प्रोपोर्शनलिटी छोड़ दूँ, कमेंट करके बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर छोड़ देता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे बताने में ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, अच्छा चलो बता ही देते, कोई पहली बार देख रहा हो उसे लगेगा कि सब छोड़ ही दे रहा है। बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो O2 प्लस और O2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, O2 प्लस और O2 में O2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया। अब N2 प्लस और N2 माइनस है सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 का बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हैं, 1/2, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी उससे देखो सारे सवाल सही लगेंगे, 1/2, 9 - 4 यानी कि आ गया 2.5, और N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1/2, 10 - 5 यानी कि 2.5, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो आंसर इसका सी भी सही है। He2 प्लस है सेम एनर्जी विद द 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम, ये तो गलत बात है, इसकी तो एनर्जी लोअर ही होगी, तो इसका आंसर डी गलत हो गया और बी गलत हो गया, तो आंसर ए और सी आ गया। सिंपल सवाल आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्या लिखा, फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स
पजेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एट रूम टेम्परेचर। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए सारे वेक्टर कैंसिल नहीं होने चाहिए, प्राइमरी कंडीशन। तो देखो इसमें अगर एक एक ऑप्शन को चेक कर लें तो BF3 कैसा है, प्लेनर, BF3 प्लेनर है। ठीक है, BF3 प्लेनर है, BF3 प्लेनर है तो इसके नॉन पोलर होने के, ये तो नॉन पोलर हो गया, प्लेनर है और नॉन पोलर है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसे ही BCl2 को चेक कर लो, देखो सारे चेक करने की जरूरत नहीं, एक एक चेक कर लो, जहीं फिर नॉन पोलर मिल जाए तो छोड़ देना उसे। BCl2 कैसा बनेगा, BCl और Cl, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट है ना, तो ये कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर। अब बचा NO2। NO2 में एक सिंगलेट इलेक्ट्रॉन है तो NO2 तो पोलर होगा, ठीक, फिर कैसा आ गया, पोलर। अमोनिया में भी एक लोन पेयर है, सबकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी भाई, देखो इतना एडवांस का सवाल है, 2 मिनट तो लगाएंगे ही, क्योंकि नंबर तो 4 ही देगा, फिजिक्स के करके 3 नंबर मिलेंगे, केमिस्ट्री का भी तो केमिस्ट्री में स्कोर खींच लो। तो ये कैसा बन गया, पोलर, ठीक। उसके बाद है POCl3, तो POCl3 में देखो क्या हुआ, सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, तो ये भी कैसा आ गया, पोलर आ गया। उसके बाद है CH, क्या है, CH3Cl। अब CH3Cl तो तुम बना ही लोगे, मान लेते हैं, तो ये भी पोलर आ गया, तो एक आंसर तो हमारा ये सही हो गया, कौन सा, C वाला। ऐसे ही SO2 को चेक कर लेते हैं। अब अगर SO2 को चेक करोगे तो SO2 में भी एक लोन पेयर है, तो ये पोलर आ गया, आ गया। C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन में भी डाइपोल मूवमेंट आएगा, तो ये भी पोलर हो गया। H2Ac में तो 2 लोन पेयर है, और ये भी कैसा आ गया, पोलर। और BrF5 भी, BrF5 में भी एक लोन पेयर है, तो ये भी कैसा आ गया, पोलर। सारे वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर C और D हो जाएगा। आसानी से पोलर और नॉन पोलर लिखा जा सकता है, केवल ज्योमेट्री को देख के। अगर सारे वेक्टर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो वो कैसा है, वो है पोलर, और अगर सारे वेक्टर कैंसिल हो गए तो कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट्स about the molecular orbital formed by the overlap of 2pz orbital। 2pz देखना भाई, 2pz orbital के बारे में बात हो रही है। करा है सिग्मा ऑर्बिटल हैज a टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स, ठीक। तो देखो अगर 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो वो इस तरह से ही करेगा, इसके जो नोडल प्लेन आएंगे वो एक ही आएगा और एक ही आएगा। नोडल प्लेन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 2 क्या आ गए, येलो कलर वाले 2 नोडल प्लेन्स आ गए, तो बहुत बढ़िया रहा, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला वाला क्या कह रहा है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन XY प्लेन इन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस। अब सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बनाना है तो क्या होगा कि ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो एक का लोब छोटा हो जाएगा और 2 का लोब छोटा हो जाएगा। तो कितने नोड आ गए इसमें, एक, बात समझ में आनी चाहिए, 2, और इसमें 3 नोड आ गए, 3 नोड्स आ गए। अब XY, अगर ये Z एक्सिस है, अगर ये क्या है, अगर ये PZ ऑर्बिटल है तो ये XZ प्लेन में भी हो सकते हैं, YZ में, लेकिन एक नहीं 3 है, ध्यान रखना है ना। अब कह रहा है कि पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन which is perpendicular to the molecular axis and goes to the center of the molecule। अब देखो क्या है, पाई ऑर्बिटल अगर हमें बनाना है तो PZ कैसे ओवरलैप करेंगे, अगर PZ ये है और ये PZ ऊपर है, ठीक, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसी होगी तो ये इसके इस तरह से बन जाएंगे, प्लस माइनस, अगर हम प्लस माइनस प्लस लगा दें तो ये पाई ऑर्बिटल है, पाई स्टार की तो बात हो नहीं रही, तो इसमें जो नोडल प्लेन आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो ये नोडल प्लेन आ जाएगा, ठीक।
अब नोडल प्लेन आ गया, कह रहा है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस तो है, लेकिन गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं सही है। अगला कह रहा है द पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। पाई स्टार ऑर्बिटल कैसा बनेगा? ये प्लस था और ये माइनस था, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो पाई स्टार जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें एक नोड तो ऐसा आया जो कहाँ पे आ गया, या तो वाई जेड प्लेन में है या फिर एक्स जेड प्लेन में है, ये दोनों में से किसी एक प्लेन में है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो आंसर इसका डी भी आएगा, तो आंसर ए और डी आ जाएंगे। अच्छा सवाल था, इसे ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट था, दिक्कत आएगी फिर से पूछेंगे, है ना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन तो देखो सिंपल सिंपल आ गया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का आ जाए, इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में, आसान सवाल होते हैं। क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से दिए हैं लिख लेते हैं हम लोग साफ साफ थोड़ा सा। BeCl2 दिया हुआ है, N3 माइनस दिया हुआ है, N2O दिया हुआ है, NO2 प्लस दिया हुआ है, O3 दिया है, SCl2 दिया है, ICl2 माइनस दिया है, I3 माइनस दिया है और XeF2 दिया है, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर लीनियर एंड वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, तो डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, सल्फर नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता, I3 माइनस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये चार तो हो ही नहीं सकते, ठीक। ठीक बात है, हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल एक छोड़ दिया क्या? तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स बताने हुज हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी नहीं आना चाहिए और लीनियर भी होना चाहिए। तो अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल कैसे आएंगे। ऐसे तो गड़बड़ हो जा रही है लग रहा मैं, ठीक है, ऐसे तो गड़बड़ हो जा रही है। 2015 का क्वेश्चन है ये, तो तुमने देख ही लिया, ठीक। अब कैसे देखेंगे इसे, ये देख लेते हैं ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, sp और लीनियर। N3 माइनस कैसा बनेगा, ये N3 माइनस है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या जाएगी sp और ये कैसा आ गया लीनियर। N2O कैसा बना, ये N2O बन गया, ये कैसा लाफिंग गैस है, और ये कैसा बन गया sp हाइब्रिडाइजेशन और ये लीनियर बन गया। तो तीन हो गए, ध्यान रखना भाई। NO2 प्लस, जिसके इसके स्ट्रक्चर में बनाता जा रहा हूँ ना, वो तुम्हें स्ट्रक्चर याद ही रहेंगे तभी फायदा होगा। NO2 प्लस में क्या हुआ, ये भी लीनियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, कितने हो गए, चार हो गए। O3 कैसा होगा, O3 बेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 होगा, sp2 होगा। एक बार ही बना लेते हैं सही से, यहाँ पे वो नेगेटिव आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन के पास 6 थे, 5 बचे, यानी बेंट आ गया, बेंट आ गया और sp2 हो गया ये, ठीक। अब SCl2, सल्फर के पास 2 क्लोरीन और 2 लोन पेयर, तो ये भी बेंट आ गया और sp3 आ गया, ठीक। ICl2 माइनस, तो ICl2 माइनस इस तरह से बनेगा और इसके पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर का मतलब sp3d आ जाएगा ये। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d आ गया, लीनियर तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका, sp3d आ गया, तो लीनियर तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, और हमें डज नॉट हैव चाहिए था, ध्यान रखना, हमें डज नॉट हैव चाहिए, है ना, डी ऑर्बिटल, ठीक। अब I3 माइनस को अगर देखोगे तो I3 माइनस भी कैसा आ जाएगा, लीनियर आएगा, बिल्कुल ICl2 माइनस की तरह बनेगा,
और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब XeF2 आ गया। XeF2 भी कैसा बनाओगे, Xe इसके साथ 3 लोन पेयर है और फ्लोरीन फ्लोरीन है, तो ये क्या बन गया, sp3d बन गया। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा, है तो लीनियर लेकिन ऑप्शन में नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर कितने आ गए, जो लीनियर भी हैं और जिनमें डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो कितने आ गए, गिनना भाई जरा, 1 2 3 4। तो ये 4 मॉलिक्यूल आ गए। ये सब लीनियर हैं, ये तीनों कैसे हैं, लीनियर हैं, लेकिन इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका, सिंपल बात है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो लिखा हुआ है TeBr6 2 माइनस। TeBr6 का मतलब क्या हो गया, Te आ जाता है ऑक्सीजन, वो उससे टीपो याद है ना, उससे टीपो, तो ये ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 6। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गया 1। देखो टी के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निगेटिव आया, तो क्या बन गया, अगर मैं ड्राइंग बना दूं इसकी तो ये ऐसा बनेगा, कैप ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर आ गया 1। Br(F2) प्लस, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो 6 बचे। 6 में से उसने 2 से बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर बचे, तो उसके पास 2 लोन पेयर्स आ गए। ठीक, फिर अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है XeF3 माइनस। XeF3 माइनस, XeF3 में Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, जिसमें से एक उसने और ले लिया तो 9 हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और 3 लोन पेयर बचे। तो इसे ऐसे लिखेंगे, Xe लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर F F और F, तो इसके पास 3 लोन पेयर आ गए। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 1 + 2, यहाँ पे लिख देता है, टोटल लोन पेयर कितने आ गए, टोटल लोन पेयर जो आ गए वो कितने आ गए, अरे यार कितने आ गए टोटल लोन पेयर, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 लोन पेयर्स आ गए। बात समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, आराम से भाई जरूर जरूर करने हैं सवाल, ये बहुत है ना, थकना मत, काम तो मैराथन ही हम लोगों ने उठा लिया है ना। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। कौन कौन से कंपाउंड है, O2 HF H2O NH3 H2O2 CCl4 CaCl3 C6H6 और C6H5Cl। देखो कितना सरल सवाल आया, एडवांस में आया है, लोगों ने देख के छोड़ दिया इस सवाल को कि बहुत मुश्किल होगा, देखो कितना आसान है। व्हेन ए चार्ज कॉम्ब इज ब्रॉट नियर द फॉलोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ द देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फिगर। अब अगर ये चार्ज कॉम्ब है, क्या है, चार्ज कॉम्ब है, चार्ज कॉम्ब है, तो जो पोलर स्पीशीज होंगी, कौन सी होंगी, पोलर स्पीशीज होंगी, वो अट्रैक्ट होंगी। पोलर स्पीशीज क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो इसमें पोलर ढूंढ लो, कौन पोलर है, O2 नॉन पोलर, HF पोलर, वाटर पोलर, अमोनिया पोलर, H2O2 पोलर, CCl4 नॉन पोलर, CaCl3 पोलर, CS ये नॉन पोलर और ये पोलर। डायपोल में निकालना सिखा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आसानी से लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो कितने आ गए इसमें, कितने आ गए, 7 आ गए। काउंटिंग कर लेते एक बार फिर से, 7 आए 6 आए, देखो जरा फिर से देख लो यार, 1 2 3 4 5 6 ही तो आए यार, 7 कहाँ है, 6 आए, काउंटिंग गलत कर ली, तो 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ता है। ऐसी सिली मिस्टेक पेपर हो जाती है लोगों से कि 6 की जगह 7 काउंट कर लिए तेजी में, सवाल सही किया गलत कर दिया वहाँ पे बैठ के। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अमंग H2, फिर से लिख लेते हैं क्या क्या है। H2 He2 प्लस Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 माइनस एंड F2। हमें बताने हैं डायमैग्नेटिक स्पीशीज। क्या बताने हैं? डायमैग्नेटिक। तो H2 में इवन नंबर 2, इसमें कितने हो गए? He के पास 2 होते हैं तो 2 दूनी 4 हुए, 1 बचा 3 तो 3। ठीक। लिथियम के पास होगा 6, 3 3 जा 6। Be2 के पास होगा 8, इसके पास होगा 10 12 14 17 और 18। हमें डायमैग्नेटिक बतानी है। देखो 10 को मैंने पहले ही सर्किल कर दिया क्योंकि हमें पता है 10 और 16 वाले कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हुए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इनमें। तो इसमें आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आ गया हमारा 6। जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो हमारा क्या था? डायमैग्नेटिक। तो आंसर इसका आ गया 6। सिंपल सवाल, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3। AgNO3 को थर्मली डिकम्पोज करते हैं, ठीक, हीट करते हैं तो इससे Ag बन जाता है, 2 लिख लेते हैं, NO2 बनती है और O2 बनती है। ठीक। जब इनऑर्गेनिक का मैं एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। तो इसमें क्या बन गई? O2 बनी। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो O2 पे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 कैसी है? पैरामैग्नेटिक है तो इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1। ऐसे लिखना चाहिए हमेशा, है ना। और पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो काउंट कर लो, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। काउंट कर लो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 2 4 और 2 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। काम खत्म सवाल का। आसानी से लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने यार केमिकल बॉन्डिंग के एडवांस के PYQs 2010 से लेके 2022 तक के लगा लिए हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एडवांस की जो प्रैक्टिस शीट तुमने कर रखी है उसका डिस्कशन होगा और फिर हम उसी ट्रेंड में फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। होपफुली ये तुम्हें एडवांस की PYQs करने से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। वीडियो को फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा से ज़्यादा लोगों तक पुश करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।